हमारे पास ओपन है, हम टाइटन में ही थोड़ा सा चेंज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देखेंगे, और इसके बाद ट्रेंड को जो हमें देखना है वो हम उसको एक दिन की कैंडल पे ही देखेंगे, क्योंकि एक दिन की कैंडल में हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है और बड़े इजीली हम उसको समझ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ये इस जगह से हम इसको स्टार्ट करते हैं, या थोड़ा सा बैक और जाते हैं तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखें कि मैं एक सपोर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ इस जगह पे, ये मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को हम यहाँ रख देते हैं। इस जगह पे मैंने एक सपोर्ट एक लाइन ड्रॉ करी है। अब क्या यहाँ पे हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है, हम देखते हैं कि मैं यहाँ से एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, यहाँ गया, यहाँ से फिर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद ये लाइन जो है यहाँ तक चली गई। अब क्या इसको देख के आपको पता चल रहा है कि मेरा ट्रेंड नेगेटिव है या ट्रेंड पॉजिटिव है? पता चल रहा है इसको देख के आपको, है ना? अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी बनाएं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। आ रहा है समझ में? बना था ना यहाँ पर, तो हो सकता था कि मार्केट ने जब ये ए बनाया यहाँ पर और जब ये बी बनाया तो ये बी एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया ये, और ए हमारा एक सपोर्ट हो गया। अब देखो मार्केट ने हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है, वो इसके पास भी नहीं आया और यहीं से ऊपर की तरफ चला गया, और ऊपर की तरफ वो जब जा रहा था ना तो इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ना कि सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया। ऐसा इसने हमारे रेजिस्टेंस को देखो ऊपर की तरफ ब्रेक किया। इसका मतलब ये है कि हम अभी जो टाइटन है, टाइटन यहाँ से क्या कर रहा है, टाइटन यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो टाइटन जो है अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइटन का जो सफ़र है वो अभी इसका जो ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड है इसका पॉजिटिव है। मतलब कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप समझना बात को, इस जगह से लेके यहाँ से इस हाई तक अगर हम टाइटन में सिर्फ बाय का ही ट्रेड ढूंढते, सिर्फ बाय का ही ट्रेड ढूंढते, तो आप बताओ आपको कितने दिन इसमें बाय का ट्रेड मिलता? यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अगर हम बाय का ट्रेड ही ढूंढे तो कितने दिन हमें बाय का ट्रेड मिलता है? यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता? आप बताओ। इसमें सेलिंग का ट्रेड कितना कम मिला है, इसमें बाइंग का ट्रेड ही हमें ज़्यादा मिला है। मिला है? उसको नहीं देखते, लेकिन जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होता और टाइटन हमें ऐसा 5 मिनट की कैंडल में कुछ ऐसे इंडिकेशन देता कि वो ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ से फिर उसमें बाइंग करते टाइटन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में अगर ये हमको 8 से 10 ट्रेड भी अगर ये हमें दे देता इतने दिनों में, कम से कम ये 15 से 20 दिन हो गए या 1 महीने का सफ़र होगा, 1 महीने के सफ़र में अगर वो 8 से 10 ट्रेड भी हमको दे देता बाइंग के, हमारे लिए बहुत है। हम इसमें एक ही स्टॉक में पूरे महीने भर तक ट्रेड करते और इसमें ही पैसा निकाल लेते, कोई दूसरा स्टॉक ही हमें देखना नहीं पड़ता। इसी तरीके से अब इसमें आगे की तरफ हम चलते हैं। भैया ये ए बनाया, ये बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया, अब इसके बाद क्या हुआ? क्या आगे भी हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है? अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ रखा और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। इसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। मतलब अब क्या हुआ कि ये अब हमारा बन गया ए, ये हमारा बन गया बी, ये बन गया सी, और यहाँ पे जाके हमारा डी बना। इस लाइन को भी हम यहाँ तक खींचेंगे, अब यहाँ तक भी हमारा डी बना। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें बाइंग करी। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इस दिन हम यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आया हमने टाइटन को बिल्कुल भी नहीं देखा, न ही इसमें कोई ट्रेडिंग करी। लेकिन फिर इसने जब सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी तो फिर हमें महीने भर तक यहाँ पे फिर बाइंग का मौका मिल गया। फिर हम यहाँ पे इसको बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे फिर हमें टाइटन एक अच्छा क्या बोलते हैं ट्रेड देता हमें, और अच्छा इसमें हम प्रॉफिट निकाल सकते थे भाई। मतलब टाइटन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अभी मेरा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। अब इसमें भी मुझे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तभी पता चलेगा जब वो उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। इस रेजिस्टेंस को आपको समझ में आ रहा है
क्या होगा जब वो ए बनाएगा, ये ए बनाएगा, ये बी बनाएगा, ये सी बनाएगा, और ये डी तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि ये डी कब कहाँ पे बनेगा या कहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब उसने सी बनाया, सी बनाने के बाद हमने देखा कि यार ये इसने ऊपर की तरफ जाना चालू करा, और जिस दिन उसने इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, बस यहाँ से हमारा सफ़र चालू हो गया। आप यहाँ से एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, जब तक के लिए ले सकते हो तब तक ये ऊपर जा रहा है, तब तक आप एक स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि रजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ये ऊपर की तरफ गया है। और जिस दिन ये हमारे बी को तोड़ के अगर एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाती, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, ये हमारा बन गया। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हमारी कैंडल कोई क्लोज हो जाती तो हमारा ये ए बी सी डी का पैटर्न बन जाएगा। ए बी सी डी का पैटर्न बना मतलब आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बनाया इसने, ये रेजिस्टेंस जिस दिन यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, फिर आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक? जहाँ तक ये ऊपर जाने वाला है, जाएगा जाएगा, जहाँ पर एक स्विंग लो नहीं बनाएगा तो वहाँ तक आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लेते तो मे भी आप इस जगह पे कहीं निकलते, इतना प्रॉफिट लेके निकलते आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना प्रॉफिट आपको मिलता। कुछ 10 से 12 दिनों में आप इतना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और स्विंग ट्रेड ना भी करते, इंट्राडे भी करते तो इंट्राडे में भी ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता। तो जब ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं या हम कर लेते हैं तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि अब हम उस स्टॉक में सिर्फ बाइंग ही करेंगे और सेलिंग ही करेंगे। अब इसके ऊपर हम आते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं, इधर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा डी बन रहा था, डी बनने के बाद हमने फिर देखा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आया। अब देखो ये तो फिर हमारा ए बी सी डी यहाँ पे फिर से बन गया। ये ए हो गया, अब ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है। अब जिस दिन मार्केट इस वाले प्राइस, इस वाले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ से फिर हम एक ट्रेड ले लेते, इतने दिन का ट्रेड हमें फिर मिल जाता। तो इस तरीके से ये ट्रेंड जो है हमें ये बताता है कि भैया टाइटन जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है और पूरी तरीके से इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद भी देखो कितने टाइम तक टाइटन देखो पॉजिटिव ट्रेंड में रहा यार, कितने टाइम तक रहा ये, गजब, बहुत बढ़िया स्टॉक करा है इसने। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे भी वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। देखो इस जगह पर आकर अब उसने अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से अब ये अपने यहाँ पे तुमको समझ में ये आएगा कि ये देखो इसने एक हाई ये बनाया, अब वो अपने हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने एक हाई ये बनाया, इस हाई को उसने रिस्पेक्ट दी, उसके बाद इस हाई को भी उसने रिस्पेक्ट दी, इसके ऊपर नहीं गया। और क्या हो रहा है? लो लो लो, यहाँ पे अब लो ब्रेक होना चालू हो गए हैं। अब यहाँ से लो ब्रेक होना चालू हुए हैं, इसका मतलब ये है कि टाइटन अब हमें यहाँ से लेके इस जगह तक, एटलीस्ट यहाँ तक, अगर हम टाइटन को यहाँ से लेके इतना देखें और यहाँ से लेके यहाँ तक हम अगर टाइटन में सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग करेंगे, जिस दिन हमें सेल का ट्रेड मिलेगा टाइटन को हम सेल करेंगे, उस दिन टाइटन हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से ये पता चलता है कि टाइटन का जो अब ट्रेंड है वो अब पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है, अब टाइटन का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है। ये अब टाइटन का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है। ये ए बी सी डी, अब ये बी इनका जब ब्रेक हो गया और सी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब इसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। अब सपोर्ट ब्रेक हो रहा है मतलब ट्रेंड जो है यहाँ से अब चेंज हो गया है। तो अब आया समझ में किस तरीके से हम किसी भी स्टॉक में जो है उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कोई दिक्कत जो मैंने समझाया अभी? मेरे को बोल रहे थे कि हमने टाइटन को आज सेल पे क्यों निकाला था, कारण ये था सेल पे लेने का क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव था। अभी जब तक टाइटन का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा, जैसे ये ए बनाया, ये बी बना, ये सी बना, इस बी को तोड़ के जब तक टाइटन ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम टाइटन में सेलिंग ही करेंगे, तब तक मैं इसमें बाइंग का ट्रेड नहीं दूंगा। देखना आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस दिन उसने इस बी को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी और यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया, उस दिन से टाइटन हमारे लिए बाइंग का
ट्रेड टाइटन में बाइंग का ट्रेड मिलने लग जाएगा। उस दिन से हम टाइटन को सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही देखेंगे। तो ये होता है तरीका स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ढूंढने का। रेजिस्टेंस जो पढ़े हैं ना, वो बड़े तगड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो बहुत तगड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर टूट रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होगी। अब अगर ये मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे टूटेगा ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा ये वाला, तो प्राइस यहाँ से नीचे ज़रूर आएगा। क्योंकि हमारा लॉजिक ही इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि प्राइस वहाँ से मूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा आपको। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन लगाकर और ABCD बनाकर उसमें ये चेक करना कि उसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, और उस हिसाब से फिर अगले दिन उसको रखना कि हमें इसमें क्या करना है, बाइंग ही करना है या सेलिंग करना है, तो वो हमें बताएगा। हम कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं इसके अलावा, कोई सा भी एक स्टॉक लेते हैं, लाइक SBI बैंक ले लेता हूँ मैं। SBI बैंक में भी हम एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि इसमें किस तरह का ट्रेंड मिलता है। हम यहाँ से सारी लाइन को रिमूव करते हैं। इस जगह पर मैं आता हूँ, ज़्यादा बैक साइड पे हम नहीं जाते हैं अभी, यहीं से हम चीज़ें करके देखते हैं। इसमें हमें क्लियर समझ में आ रहा है, यहीं पे हमें दिख रहा है कि इसका जो ट्रेंड है अभी SBI बैंक का ट्रेंड है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड है भाई। क्लियर समझ में आ रहा है। इसमें कैसे समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ से इसको लगाते हैं इस जगह से, ये एक हाई ये हमारा बना, और एक यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये A बना, ये B बना, ये C बना, ये D बना। अब यहाँ पे बताओ क्या ब्रेक हुआ, हमारा B ब्रेक हुआ या हमारा C ब्रेक हुआ? B ब्रेक हुआ, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। जैसे ये वाला ब्रेक हुआ, आप मान लो कि इसका जो ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड है SBI का। उसके बाद देखो, अब यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करा उसने, इस जगह पे अगर हम देखें कि ये बना उसका A, ये बना उसका B, ये बना C और ये बना D, ये ऐसे, तो उसने क्या करा यहाँ पे C को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। लेकिन क्या ये C हमारा कंफर्म हुआ? ये सपोर्ट हमारा, ये सब जो C की जो लाइन हमने लगाई है, क्या ये हमारा सपोर्ट है? तो इसको देखने के लिए हमें हायर हाई कैंडल देखनी पड़ेगी, हायर हाई वॉल्यूम के साथ। क्या यहाँ पे हायर हाई कैंडल बन रही है? अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, क्या यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है? इस जगह पे एक ये कैंडल है, यहाँ पे लोअर लो वॉल्यूम है। उसके बाद ये वाली कैंडल आई, यहाँ पे भी लोअर लो वॉल्यूम। ये देखो यहाँ पे हायर हाई वॉल्यूम यहाँ पे बना है, लेकिन ये कैंडल हायर हाई है क्या? ये कैंडल हायर हाई नहीं है, क्योंकि ये कैंडल के अंदर ही इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। हम इस तरह की कैंडल बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सपोर्ट नहीं है। देखो कितना बढ़िया हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ने कितनी अच्छी चीज़ दी। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक हुआ है तो ये फॉल्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है ये वाला। यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा। देखो यहाँ से तो हमें ये समझ में आ रहा है SBI का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये A हो गया, जब हमारा ये B हो गया, और अगर ये C नहीं है तो हमारा B कहाँ चला जाएगा? यहाँ से B हमारा यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। तो B हमारा यहाँ चला गया। उसके बाद ये एक सपोर्ट बनेगा, तो क्या यहाँ पे हायर हाई वॉल्यूम मिल जाएगा हमें? हाँ, ये मिल गया हायर हाई वॉल्यूम, हायर हाई कैंडल के साथ। तो हमारा जो A यहाँ बना था, B ये बना था, हमारा जो C बनेगा वो C हमारा ये बनेगा। और उसके बाद ये जो B हमारा ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मतलब ये D बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी पॉजिटिव है SBI बैंक का। आप SBI बैंक में अगर बाइंग के ट्रेड ढूंढोगे ना, तो आपको बाइंग के ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे सेलिंग के ट्रेड के अकॉर्डिंग।
ये लॉजिक है। बहुत अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आई ना, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस नहीं हुआ, ये लाइन सीधी यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे हमारा हाई नहीं बनेगा। हाई कहाँ बनेगा? ये बनेगा। फिर उसके बाद जो लो बनेगा वो ये बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाई बनेगा वो सीधा यहाँ बनेगा। तो हमारा ए ये बनेगा, बी ये वाला बनेगा, ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ, डी ये हुआ। और अभी कहाँ चल रहा है प्राइस? सी और डी के बीच में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब उस दिन देखो मार्केट इतनी गिरी, यहाँ देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक सपोर्ट एरिया है हमारा। देखिए उस दिन जब रिजल्ट आए थे, एसबीआई बैंक इतना ऊपर खुला, यहाँ से नीचे आया और यहीं से देखो फिर ऊपर की तरफ चला गया। क्यों गया यहाँ से ऊपर की तरफ? क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया था, और हमारा सपोर्ट एरिया है मतलब बहुत स्ट्रांग एरिया है। यहाँ से आप बाइंग करो, प्रॉफिट मिलेगा आपको। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। टारगेट जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस को देखो, टारगेट को मत देखो आप। पहले हम अपने स्टॉप लॉस को देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड से मैच होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक जो है 1,000 रुपये का कोई स्टॉक है, 1,000 रुपये का अगर कोई स्टॉक है, तो इस 1,000 के स्टॉक में अगर हम रिस्क लेंगे तो हम 1% इसमें निकालना चाहेंगे। 1% निकालना चाहेंगे मतलब हम इसमें सिर्फ 10 रुपये निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंट्राडे में हमें 1,000 के स्टॉक में हमें 10 रुपये का मूवमेंट मिल जाए। तो अगर हम इस 1,000 के स्टॉक में अगर हम सोच रहे हैं कि हमें 10 रुपये का मूवमेंट मिल जाए, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना सोचेंगे? स्टॉप लॉस हमारा कम से कम इसमें होना चाहिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब उसका आधा %। अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं 10 रुपये का, तो हमारा स्टॉप लॉस उसमें 5 रुपये का होना चाहिए। और 5 रुपये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 रुपये से भी कम, मतलब 4 रुपये का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस 6 रुपये का बन रहा है या 7 रुपये का बन रहा है, तो उस ट्रेड को हमें नहीं लेना है। या जब तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड, जब तक वो ट्रेड हमें नीचे नहीं मिले हमारे लेवल के, कि भैया हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है, जहाँ स्टॉप लॉस अगर बड़ा होगा, 5 रुपये से ज़्यादा का स्टॉप लॉस होगा, तो हमें उस प्राइस को वेट करना है नीचे तक आने के लिए, और फिर हमें एग्जीक्यूट उसमें करना है कि जब तक हमारा स्टॉप लॉस छोटा ना हो, 4 रुपये का ना बने। अब आज का ट्रेड जो मैंने दिया था सिप्ला का, अब उसमें हम चलते हैं, तो आप लोगों को बाइंग करे हुए। यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि सिप्ला आज यहाँ पे ओपन हुआ, रेड कैंडल बनाई उसने, यहाँ से 5 मिनट की कैंडल पे ओपन हुआ, ओपन होके सीधा नीचे की तरफ आ गया। एक ही कैंडल में वो पूरा नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आया, यहाँ पे जब आया वो, और ये इसने बनाया एक लो बनाया ये वाला। अब यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाने लगा। अब अगर जब सिप्ला हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ जा रहा था ना, इस जगह पे इतने चैनल में चल रहा था, तब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कहीं सिप्ला हमें लेना है, बाय करना है, और यहाँ पे एसएल लगाना है। लेकिन हमारा ये जो बीच का जो ये स्टॉप लॉस था ना, ये गैप था, ये गैप बहुत बड़ा हो रहा था, ये गैप बहुत बड़ा था ये वाला। तो मैंने क्या सोचा कि अगर सिप्ला यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ से फिर जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हमें जो टारगेट मिलेगा वो एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। ये मेरा आज का मेरा व्यू था। लेकिन अब मेरा व्यू चेंज क्यों हुआ कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, यहाँ ऊपर की तरफ गया, है ना। मतलब 11 बज गई थी इस जगह पर। अब 11 बजे तक मार्केट ने, मतलब सिप्ला ने एक मूवमेंट तो ये वाला दे दिया नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ का, और एक मूवमेंट यहाँ पे दे दिया। मतलब उसका 2 मूवमेंट तो यूं ही होगा भाई, एक मूवमेंट तो ये हो गया, एक मूवमेंट यहाँ तक तो मुश्किल है उसका आना, कि इस जगह पर आएगा, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। और गलती से भी अगर यहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया,
तो हमारे लिए यहाँ से ट्रेड बनेगा और ये जो हाई है इसके यहाँ तक अब हम ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो मेरा सेक्टर था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव सेक्टर में सिप्ला यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाता मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती उसके लिए। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि भैया आप 70 पे बाइंग करो, और 70 के बाद ये जो लो है हमारा 64 का, 64.90 मतलब 65। अब आप बताओ 70 रुपये पे आप यहाँ पे स्टॉक को खरीद रहे हो और 65 का एसएल लगा रहे हो, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ? 5 रुपये का हुआ। और आपका स्टॉक कितने का है? 1478 रुपये का है, मतलब लगभग 1500 रुपये का स्टॉक है। तो 1500 रुपये के स्टॉक में अगर आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो और 10 रुपये का टारगेट ले रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है आपका। तो मैंने बोला था कि 70 पे आप बाइंग करो और इसको यहाँ पे 80 पे या 82 पे आप इसको बेच के निकल जाओ। ये लॉजिक था हमारा इसको यहाँ लेने का।